नाटक चंद्रगुप्त द्वितीय अंक और उसका तीसरा सीन है ये। युद्ध क्षेत्र और सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर सेनापति भूल हुई। सेनापति हाथियों से नहीं उद्यम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ सी हो रही है। पर्वतेश्वर सेनापति युद्ध में जय या मृत्यु दो में से एक होनी चाहिए। सेनापति महाराज सिकंदर को वितस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड्गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया है और राजकुमार के भीषण भाले की चोट सिकंदर ना संभाल सका। पर्वतेश्वर प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो, मेरा रणगज प्रस्तुत हो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। चलो सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। कल्याणी चंद्रगुप्त तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे। चंद्रगुप्त बंदी सारा देश है राजकुमारी, दारुण द्वेष में सब जकड़े हैं, मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी केवल तुम्हें देखने के लिए, मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे और मुझे भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे निर्वासन के भीतरी कारणों में एक मैं भी हूँ। चंद्रगुप्त परंतु राजकुमारी मेरा हृदय देश की दुर्दशा से व्याकुल है, इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई है। कल्याणी चंद्रगुप्त राजकुमारी समय नहीं, देखो वह भारतीयों के प्रतिकूल दैव ने मेघमाला का सृजन किया है, रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन और भी भयानक हो रहा है। कल्याणी तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, जैसा चाहे करो। चंद्रगुप्त पहले उस पहाड़ी पर सेना एकत्र होनी चाहिए, शीघ्र आवश्यकता होगी, पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी चलो। मेघों की गड़गड़ाहट दोनों जाते हैं, एक ओर से सिल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश युद्ध। सिल्यूकस पर्वतेश्वर अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर यवन सावधान, बचाओ अपने को। तुमुल युद्ध, घायल होकर सिल्यूकस का हटना। पर्वतेश्वर सेनापति देखो, उन कायरों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है, जय पराजय की चिंता नहीं। इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों में पानी बरसने की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी विरत हों, रक्त के नाले धमनियों से बहें, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ उन भगोड़ों को एक से एक बार जननी के सतन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान होता है, सिंगरण और अलका का प्रवेश होता है। सिंगरण महाराज यह स्थान सुरक्षित नहीं, उस पहाड़ी पर चलिए। पर्वतेश्वर तुम कौन हो युवक? सिंगरण एक मालव। पर्वतेश्वर मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुना गया। मालव खड़क क्रीड़ा देखनी होगी तो खड़े रहो, डर लगता है तो पहाड़ी पर जाओ। सिंगरण महाराज यवनों का एक दल वह आ रहा है। पर्वतेश्वर आने दो, तुम हट जाओ। सिल्यूकस और फिलिप्स का प्रवेश, सिंगरण और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ाकर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिक के साथ पहुंचना, दूसरी ओर से सिकंदर का आना, युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त युद्ध होगा। सिकंदर कौन? चंद्रगुप्त हाँ देवपुत्र। सिकंदर किससे युद्ध? मुरमुष घायल पर्वतेश्वर से, वीर पर्वतेश्वर से? कदापि नहीं, आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पड़ी हुई जिस घटना कल्पना से मेरा हृदय भरा है, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर रक्त पहुँचते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ, विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता। धन्य आर्य वीर। पर्वतेश्वर मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। चंद्रगुप्त पंचनद नरेश आप क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। कल्याणी इन थोड़े से अर्धजीव यवनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त मगध सेना है महाराज, आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया, अब सिकंदर चाहे हटे। सिकंदर कदापि नहीं। कल्याणी शिस्त्राण फेंक कर, जाती हूँ क्षत्रिय पर्वतेश्वर, तुम्हारे पतन में रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई। पर्वतेश्वर तुम कौन हो? चंद्रगुप्त मगध राजकुमारी कल्याणी देवी। पर्वतेश्वर ओह पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका घायल सिंगरण को उठाना चाहती है कि आंबिक आकर दोनों को बंदी कर लेता है। पर्वतेश्वर यह क्या? आंबिक इनको अभी बंदी बना कर रखना आवश्यक है। पर्वतेश्वर तो ये लोग मेरे यहाँ रहेंगे। सिकंदर पंचनद नरेश की जैसी इच्छा हो। अब चौथा सीन है, मालव में सिंगरण के उद्यान का एक अंश। मालविका प्रवेश करके,
फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। विचारती है, आजकल तो छुट्टी सी है, परंतु एक विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरा है। उनमें से एक को देखते ही डर लगता है। लो देखो, वह युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। ऐन्द्रजालिक के वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त, मालविका। मालविका, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, तुम्हारे नाक केसर की क्यारी कैसी है? मालविका, हरी भरी। चंद्रगुप्त, आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका, खेल तो नित्य ही देखती हूँ। ना जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ ना कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। इसी उद्यान के कोने में बैठी हुई सब देखा करती हूँ। चंद्रगुप्त, मालविका, तुमको कुछ गाना आता है? मालविका, आता तो है, परंतु। चंद्रगुप्त, परंतु क्या? मालविका, युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है, आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं है। चंद्रगुप्त, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि ना होगी। मालविका, ना जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी है। मालविका, अच्छा सुनिए। अचानक से चाणक्य का प्रवेश होता है। चाणक्य, छोकरियों से बात करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त, नहीं गुरुदेव, मैं आज की विपाशा के तट से आया हूँ, यवन शिविर में घूमकर देख आया हूँ। चाणक्य, क्या देखा? चंद्रगुप्त, समस्त यवन सेना स्थिर हो गई है। मगध का इंद्रजाली जानकर मुझे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों से भी दुर्धर्ष कई रण कुशल योद्धा सतुर तट पर तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया है और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया है। चाणक्य, हाँ, तब क्या हुआ? कैलिस्टिज के अनुयायियों ने क्या किया? चंद्रगुप्त, उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर ने बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसीलिए रावी के जलमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। चाणक्य, और शत्रुकों का क्या समाचार है? चंद्रगुप्त, वे भी प्रस्तुत हैं। मेरी इच्छा है कि इस जगद्विदेशा का ढोंग करने वाले को एक पाठ पराजय का भी पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय यहाँ सिंगरण का होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य, अच्छा, देखा जाएगा। संभवतः स्कंधावार में मालवों की युद्ध परिषद होगी। अत्यंत सावधानी से काम करना होगा। मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया है। चंद्रगुप्त, चलिए, मैं अभी आया। चाणक्य का प्रस्थान होता है। मालविका, यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मागध। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। एक सैनिक का प्रवेश। चंद्रगुप्त, क्या है? सैनिक, सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, विपाशा और शत्रुद्ध के बीच जहां अत्यंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखना कि विपाशा पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वंस करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम हो जाएगा। सिकंदर की सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वह भयभीत हो। सैनिक, अच्छा, राजकुमारी से पूछा, आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालव में ठहरने की नहीं है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ। युद्ध ही मेरी आजीविका है। शत्रुकों की सेना का मैं सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ रहकर भी मगध की अच्छी सेवा कर सकूंगा। सैनिक, जैसी आज्ञा। जाता है। चंद्रगुप्त कुछ सोचकर। सैनिक फिर लौट कर आता है। सैनिक, क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना के साथ ना ले जाएं। सैनिक, इसका उत्तर भी लेकर आना होगा। चंद्रगुप्त, नहीं। सैनिक का प्रस्थान। मालविका, मालव में बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत हैं। इनकी युद्ध विपाशा बलवती है। फिर युद्ध। चंद्रगुप्त, तो क्या तुम इस देश की नहीं हो? मालविका, नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ। आर्य, वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ण के रहते कोई उसका उपयोग नहीं, इसीलिए अर्थमूलक विवाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरे सिंधु देश है। चंद्रगुप्त, तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका, मेरी इच्छा हुई कि और देशों को भी देखूं। तक्षशिला में राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंगरण के साथ यहाँ भेज दिया। कुमार सिंगरण बड़े सहृदय हैं, परंतु मागध तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाली, कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की क्या आवश्यकता है? चंद्रगुप्त, सुबह, मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। तुम इन बातों को पूछकर क्या करोगी? और वहां से चला जाता है। मालविका, स्नेह से हृदय चिकना हो जाता है, परंतु
बिछलने का भय भी होता है। अद्भुत युवक है, देखूं कुमार सिंगरण कब आते हैं। और यहाँ पर दृश्य परिवर्तित होता है